दोस्तों फाइनली वो पॉलिसीज आ गई हैं जिसका बहुत सारे शिक्षाविदों को इंतजार था। बहुत सारी डिबेट्स में, बहुत सारी बातों में ये चीज़ निकल कर आती थी कि पॉलिसीज आर नॉट अप टू डेट, पॉलिसी आज के हिसाब से नहीं है जो एजुकेशन पॉलिसी है, एंड देयर हैज़ टू बी वेरियस चेंजेस दैट नीड्स टू बी डन कंसिडरिंग कि आज का क्या सिनेरियो है, आज का टेक्नोलॉजी बेस क्या है, 21st सेंचुरीज स्किल्स क्या हैं, इन सब को मद्देनज़र रखते हुए बहुत सारी बातें चल रही थी। और फाइनली हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने सुना और उसे इम्प्लीमेंट करने के प्लान्स भी बना लिए हैं, पॉलिसीज़ भी बना ली हैं, और ये बहुत ज़बरदस्त पॉलिसीज़ है। इस वीडियो में हम इन्हीं बातों पर बात करने वाले। थोड़ी सी हिस्ट्री पे लेकर चलता हूँ आपको। आज के डेट में जो स्कूल चल रहे हैं वो चल रहे हैं NCF नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क के तौर पर, जो कि 2005 में आया था। साथ ही साथ में जो टीचर डेवलपमेंट प्रोग्राम्स पे चल रहे हैं वो 2009 में आया था। इसके पहले 1986 में ICT लॉन्च किया था गवर्नमेंट ने, और उसके बेसिस पे ये सारा कुछ फ्रेमवर्क, सारा मेथड, पॉलिसीज़, हर चीज़ जो एजुकेशन में आज चल रही है वो 1986 के तौर पर चल रही है। तो 34 ईयर्स के बाद पिछले 2 साल की कंटिन्यू मेहनत जो गवर्नमेंट कर रही है, 2 से 3 साल की गवर्नमेंट ने मेहनत की है इसके पीछे, और बहुत सारे लोगों से फीडबैक लिया है, ग्राउंड लेवल तक फीडबैक लिया है, और उस फीडबैक के रिजल्ट पे ये पॉलिसीज का फ्रेमवर्क डिज़ाइन किया गया है। लास्ट वीडियो में हमने बात किया था अबाउट स्कूल एजुकेशन रिफॉर्म्स या स्कूल एजुकेशन पॉलिसीज। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अबाउट हायर एजुकेशन पॉलिसीज। तो अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखा, आप स्कूल स्टूडेंट हैं या पेरेंट हैं जो इसके बच्चे स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं, तो वो वीडियो देखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर लिंक दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। नाउ इस वीडियो पे हम बात करने वाले हैं हायर एजुकेशन के बारे में। दोस्तों हायर एजुकेशन में क्या रिफॉर्म्स आए हैं उस पर बात करते हैं। दोस्तों प्रकाश जावड़ेकर जी ने और रमेश पोखरियाल जी ने मिलकर, अपनी टीम के साथ मिलकर हायर एजुकेशन के लिए भी कुछ पॉलिसीज़ डिज़ाइन की हैं। तो सबसे पहली पॉलिसी जो बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत अच्छी लगी मुझे, वो है मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट पॉलिसी। मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट उन लोगों के लिए, उन बच्चों के लिए है जिनका फॉर एग्जांपल 3 साल का डिग्री कोर्स था, 2 साल उन्होंने एग्जाम्स दे दिए, बट उसके बाद किसी कारणवश 3rd ईयर कंटिन्यू नहीं कर पाए। अगर ऐसा कोई स्टूडेंट होता है तो वो जब चाहे तब अपनी पढ़ाई वापस से स्टार्ट कर सकता है। तो उनके जो ऑलरेडी एग्जाम्स हो चुके थे, फॉर एग्जांपल 2 साल उन्होंने एग्जाम दे दिया था, तो उन्हें सिर्फ 3rd ईयर का एग्जाम देना होगा, और जो 1st 2nd ईयर का जो उनका रिपोर्ट था वो समझ लीजिए एक तरीके से कि बैंक में क्रेडिट हो गया। तो जब वो 3rd ईयर का एग्जाम देते हैं, क्लियर होता है, तो वो मिक्स होकर उनके पास डिग्री आ जाएगी, जो मुझे बहुत ही अच्छी लगी। तो मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट पॉलिसी इज अ ग्रेट डील फ्रॉम गवर्नमेंट। दूसरी चीज़ कि अगर आप 3 साल का कोर्स कर रहे हैं तो उसके बाद आप 1 साल MA करने के बाद आप डायरेक्ट PhD ले सकते हैं बिना MPhil के। MPhil को हटा दिया गया है। और अगर आप 4 साल का डिग्री कोर्स कर रहे हैं तो इस डिग्री कोर्स के बाद आप डायरेक्ट PhD भी कर सकते हैं। दूसरी चीज़ है मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन। गवर्नमेंट ने ये कहा है कि ऑलमोस्ट हर डिस्ट्रिक्ट में एक यूनिवर्सिटी या कॉलेज ऐसा होगा जो मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन प्रोवाइड करेगा। मतलब एक ही कॉलेज या एक ही यूनिवर्सिटी के अंदर आपको बहुत सारे अलग अलग डिग्रीज़ के ऑप्शंस मिलेंगे जहाँ से आप कर सकते हैं, वो डिग्रीज पूरी कर सकते हैं। साथ ही साथ में बहुत सारे कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज़ को ऑटोनोमस की भी उपाधि दी जाएगी डिपेंडिंग अपॉन द एक्रीडेशन। जो NAF का एक्रीडेशन होता है उसके डिपेंडिंग उन्हें पर्टिकुलर ऑटोनॉमी दी जाएगी। तो अभी हर चीज़ के लिए अलग अलग रेगुलेटरी बॉडी है। टेक्निकल के लिए AICTE है, उसके बाद UGC है, उसके बाद NCTE है। तो इन सब को मिक्स कर एक रेगुलेटरी बॉडी बनाई जाएगी जो सारी चीज़ों के ऊपर मॉनिटर करेगी, अदर देन योर लीगल एंड मेडिकल डिग्रीज। अगली चीज़ जिससे पेरेंट्स और स्टूडेंट्स बहुत दुखी रहते थे वो था इरेगुलरिटीज ऑफ फीस। अलग अलग जगह पर अलग अलग फीस स्ट्रक्चर होते थे और इसके कारण से बहुत प्रॉब्लम्स होती थी। इस पॉलिसी में ये भी कहा गया है कि फीस को हर सिस्टम के हिसाब से फिक्स किया जाएगा और इसे हर यूनिवर्सिटी या कॉलेज अपने हिसाब से चेंज नहीं कर पाएंगे। एंड बाई अंडरस्टैंडिंग द नीड ऑफ एजुकेशन, गवर्नमेंट ने यह भी डिसाइड किया है कि अभी जो 4% ऑफ GDP टोटल इन्वेस्टमेंट होता है एजुकेशन में, उसे बढ़ाकर 6% ऑफ GDP का इन्वेस्टमेंट किया जाएगा एजुकेशन में। NRF नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, इसका भी गठन किया जाएगा रिसर्च को और ज़्यादा प्रोत्साहित करने के लिए और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट दिखाने के लिए रिसर्च की फील्ड में। और ऐसे लोग जो किसी कारणवश फिजिकल प्रॉब्लम्स के कारण
अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाते थे या उस जगह तक नहीं पहुंच पाते थे, तो टेक्नोलॉजी का उन्हें सपोर्ट दिया गया है। दिव्यांगजनों के लिए सॉफ्टवेयर्स ऐसे डिज़ाइन करेगी गवर्नमेंट जहां पर से वो अपनी एजुकेशन पूरी कर सकते हैं। साथ ही साथ में ई लर्निंग पर भी उतना ही ध्यान दिया जा रहा है और इन ई लर्निंग्स को 8 अलग अलग भाषाओं में बनाया जाएगा। 8 अलग अलग भाषाएं जो बेसिक रीजनल लैंग्वेजेस हैं, फॉर एग्जांपल तेलुगु है, बंगाली, मलयालम, उड़िया, मराठी, गुजराती, इस तरीके के जो रीजनल लैंग्वेजेस हैं, जो मेजर रीजनल लैंग्वेजेस हैं, इन 8 भाषाओं में ई लर्निंग के प्लेटफॉर्म्स को बनाया जाएगा, ई लर्निंग पूरा कंटेंट बनाया जाएगा ताकि हर कोई इस एजुकेशन का इक्वल फ़ायदा उठा सके। आईआईटी ऑलरेडी काम कर रही है वर्चुअल लैब्स बनाने के लिए। बहुत सारे स्कूल्स, कॉलेजेस जहां पर उतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं हो पाता, रिसोर्सेज नहीं हो पाते लैब्स क्रिएट करने के लिए, तो उनके लिए सिमुलेशंस के तौर पर कुछ वर्चुअल लैब्स बनाने की भी तैयारी चल रही है, टेक्नोलॉजिकली बेस्ड, जो आने वाले समय में इन सारे बच्चों को इक्वल फ़ायदा देने वाले हैं। सो ये कुछ पॉइंट्स थे दोस्तों जो आपको हायर एजुकेशन में मदद करने वाले हैं। पिछले वीडियो में हमने बात किया था उन पॉइंट्स पे जो आपको स्कूल एजुकेशन पर मदद करने वाले हैं। मतलब आने वाली जो पीढ़ी है, आने वाला जो समय है वो स्टूडेंट्स का है, उनके सीखने का है। आप चाहे इंटर्नशिप से ले लीजिए, 360 डिग्री अप्रोच से ले लीजिए, टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट देख लीजिए, हर चीज़ बेनिफिशियल मुझे दिख रही है। और अगर इसका सही तरीके से पालन होता है, सही तरीके से ग्राउंड लेवल पर अगर ये एग्जीक्यूट हो सकता है, हो पाता है, तो बहुत अच्छा होने वाला है आने वाले समय में स्कूल एजुकेशन, साथ ही साथ में हायर एजुकेशन के लिए। थैंक यू, हैव अ ग्रेट करियर अहेड।